आरएसएस के स्कूलों की पाकिस्तानी मदरसों से तुलना पर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की समझ पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की। राहुल गांधी ने कल एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आरएसएस अपने स्कूलों में उसी तरह अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है जैसे पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथी मदरसे। RSS began the attack through their schools. Radical Islamists used their madrasas in Pakistan. Much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. वहीं आरएसएस विचारक ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी निरंतर ऐसे बयान क्यों देते हैं जो या तो पाकिस्तान को प्रसन्न करने वाले होते हैं या चीन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। 1975 के आपातकाल को गलती मानने के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने सियासी दिखावा बताया है। आप अपने गुनाहों को जस्टिफाई करने के लिए झूठ और लफाजी अगर करेंगे तो वो कोई स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि राहुल गांधी ने इमरजेंसी को गलती मानते हुए ये बताने की भी कोशिश की थी कि आज के हालात और बुरे हैं। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. What happened in the emergency, and it was wrong, and what is happening now. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज के हालात की इमरजेंसी से तुलना नहीं हो सकती। तो सबको मालूम है कि इमरजेंसी बिल्कुल गलत था और इमरजेंसी के शिकार तो हम सब लोग थे। उन्होंने कहा है राहुल जी ने, तो ये उनका विचार है। अगर इन सब चीजों के बारे में वो बोल रहे हैं तो सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। हम लोग बंगाल में अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय लोगों का रुझाव अच्छा है और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। वहीं ममता बनर्जी 5 मार्च को अपने सभी 294 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगी। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता आज चुनाव आयोग से मिले और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो की शिकायत की। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापनों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी आचार संहिता का उल्लंघन है। टीएमसी ने इसे हटाने की मांग की है। कूच बिहार में टीएमसी विधायक हितेन बर्मन के ऊपर हमला हुआ है। विधायक हितेन बर्मन की कार में तोड़फोड़ भी हुई है। उधर असम चुनाव को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर बड़ी बैठक हुई जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मंत्री हेमंत बिस्वा और असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। गुजरात के निकाय और पंचायत चुनाव में बड़ी जीत को बीजेपी ने कृषि कानूनों पर जनादेश बताया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये जीत कृषि कानूनों और प्रधानमंत्री पर किसानों के विश्वास का सबूत है। लोगों का नरेंद्र मोदी जी पर प्यार और विश्वास कायम है। इस विजय का अर्थ है कि ये किसानों का वोट है। किसान खेती के सुधारों के साथ है। गुजरात में बीजेपी को 31 जिला पंचायतों, 75 नगर पालिकाओं और 200 तालुका पंचायतों में एक तरफा जीत मिली है। वहीं दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा। 5 सीटों में से बीजेपी एक भी नहीं जीत सकी। 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने और 1 सीट कांग्रेस ने जीती। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू पर आयकर विभाग के छापों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने आज अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू समेत फैंटम फिल्म्स कंपनी से जुड़े लोगों के 22 ठिकानों पर छापे मारे। आयकर टीम ने लेन देन से जुड़े कई रिकॉर्ड्स कब्जे में लिए। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू आज पुणे में शूटिंग कर रहे थे। आयकर की टीम ने दोनों से होटल में अलग अलग लंबी पूछताछ की। कांग्रेस ने कहा ये आयकर छापे मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा है। ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास कर रही है। फैंटम कंपनी 2011 में अनुराग कश्यप समेत 4 लोगों ने बनाई थी और 2018 में इसे बंद कर दिया गया था।
वहीं तापसी पन्नू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जांच के दायरे में हैं। छापे को बदले की कार्रवाई बताने पर कांग्रेस को सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नसीहत दी। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल भी सफल रहा है। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन 81% कारगर रही। कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन पर भी कारगर है। कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी वाले सेल्स भी तैयार हो जाते हैं। They stopped the clinical trial on 28th of February, and they analyzed everything with biostatistician, and they gave this data to Drug Safety Monitoring Board about 2 o'clock, and we just got to know the data, that our efficacy data clearly indicating around the trend indicating around 80.6, so 80.6. भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल देश के 25 शहरों में 25,800 लोगों पर किया गया था। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बड़ी जीत है। भारत में स्वदेशी विकसित कोवैक्सीन तीसरे ट्रायल में 81% कारगर रही। अब हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतने के एक कदम करीब हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.